वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल रॉक द एग्जाम एंड दिस इज राहुल रंजन। और आज हम लोग लर्न करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 12 साइंस टेक्स्ट बुक से, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट फर्स्ट है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज, करेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, जिसके कारण क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस दोनों ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है causes it to experience a force when it placed near other matter। ये एक मैटर है, ये दूसरा मैटर है। इस दोनों मैटर के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दोनों चार्ज मैटर है, दोनों पे चार्ज है, तो इसके अंदर का ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, जिसके कारण क्या होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, ये इसको रिपेल करेगा। वो चार्ज के अकॉर्डिंग होता है कि अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, मतलब फोर्स लगेगा वहां पे। तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, जिसके कारण एक मैटर दूसरे मैटर पे फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जो सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, जैसे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरीके से जो भी सब्सटेंस के पास, जितने भी सब्सटेंस हैं, अगर उनके पास चार्ज है तो उसको हम इलेक्ट्रीफाइड या फिर चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज बॉडीज कहते हैं। देखते हैं जो स्पेस या फिर जो रीजन किसी भी चार्ज्ड बॉडी के चारों तरफ होते हैं, जहां तक उसका इन्फ्लुएंस रहता है, जहां तक उसके इन्फ्लुएंस को फेल्ट किया जा सकता है उसके चारों तरफ, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे ये निगेटिव चार्ज है, इसका इन्फ्लुएंस कहां तक है, ये कहां तक के निगेटिव चार्ज को रिपेल कर सकता है या फिर कहां तक के पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, वो पूरा रीजन, ये पूरा रीजन जहां तक इसका इन्फ्लुएंस है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी भी चार्ज बॉडीज के अराउंड जितने भी स्पेस और रीजन है, जहां तक इसका इन्फ्लुएंस को फेल्ट किया जा सके, ये पूरा रीजन, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इसको प्रोटॉन बोला जाता है और ये निगेटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या होता है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्जेस का? तो जो अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, तो अपोजिट चार्जेज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये काफी बेसिक पॉइंट्स है, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और इसी तरह निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। और ये है सेकेंड प्रॉपर्टी, क्या है कि जो सिमिलर चार्जेज है, यानी कि ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है और निगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। जो ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो कूलम होता है। कूलम स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा कूलम का, और इसको कैपिटल लेटर C से डिनोट किया जाता है। एक कूलम कितना चार्ज है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर दो ऑब्जेक्ट रखें सेम यूनिट चार्ज का, सेम यूनिट इक्वल चार्ज रहना चाहिए दोनों पे, और दोनों के बीच के डिफरेंस जो है वो 1 मीटर है, तो जो एक कूलम चार्ज इस पे एग्जर्ट होगा ना, वो 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स के बराबर होगा। तो एक कूलम चार्ज क्या है, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्ट करता है दूसरे सेम अमाउंट इक्वल चार्ज पे जब 1 मीटर के दूरी पे दोनों को रखा गया हो, तो उसमें 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट होता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन बोलते हैं और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन बोलते हैं, ये आपको पता होगा। जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है कितना, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम का, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है उतना ही, इक्वल चार्ज लेकिन निगेटिव में। जैसे कि प्रोटॉन है तो इसे पॉजिटिव में 1.602 × 10⁻19 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन पे -1.602 × 10⁻19 कूलम है, और दोनों मिला के कोई भी एटम न्यूट्रल होता है 0, दोनों चार्ज को मैग्नीट्यूड मिला दिया जाए तो। जो ऐसा यूनिट है
इलेक्ट्रिक चार्ज का वो कूलम्ब है, ये आपको पता है। और ये जो कूलम्ब है ये किसी भी एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है उससे काफी ज्यादा चार्ज है, ये बहुत ज्यादा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन पे -19 कूलम्ब का चार्ज है, 1.602 टाइम्स -19 कूलम्ब। लेकिन एक कूलम्ब चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझिए कितना छोटा है ये, कि एक कूलम्ब चार्ज में, ये मेरे साथ बोलिए, एक कूलम्ब चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये भी आप लोग जानते होंगे। जो सब्सटेंस यानी जिन सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा उसको हम कंडक्टर्स बोलेंगे, बोले तो ऑल मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा। और इंसुलेटर क्या होते हैं कि वो सारे सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता तो उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे, जैसे कि ग्लास, रबर, इबोनाइट रॉड एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करता है, किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करता है? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस है किसी भी सब्सटेंस में, वही किसी सब्सटेंस को कंडक्टर बनाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टर कब बनेगा? तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होंगे तभी वो कंडक्टर बनेगा इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पढ़ना हम लोगों को, हम लोग यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमको पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। फिर भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट में रहेगा, दे डू नॉट मूव। जैसे कि आप बचपन में किए होंगे कि हेयर से स्केल या फिर कॉम्ब को रब करते थे और फिर स्मॉल जो पीसेस है कागज का उसको अट्रैक्ट करते थे, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल हो सकता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में रहेगा, तो इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पे होता है। यस, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वर्क डन के बराबर होगा। किस वर्क डन के बराबर? तो किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कहीं से इस पॉइंट तक लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। आइए फिर से समझते हैं। किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी मतलब कहीं से भी किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, उसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। बात क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस? ये भी एक वर्क डन ही है। एक यूनिट चार्ज को मूव करने में, एक यूनिट चार्ज को जब एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक हम मूव करते हैं तो वो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, है ना? पढ़े होंगे आपकी जब डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। तो कितना मूव कर रहा है चार्ज, एक यूनिट चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वर्क डन है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। किसी 2 पॉइंट्स के बीच जब मूव कर रहा है ए यूनिट चार्ज किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो एक अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ और इसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं फ्रेंड्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहला फॉर्मूला आया फिजिक्स का, याद रखिएगा। फिजिक्स में फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है याद करना। तो यहाँ वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यस, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट किया जाता है और वर्क डन W अपॉन T। ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्ट, जिसको कि V से डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहा है, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते चलिए, नोट्स जितना भी आ रहा है यहाँ पे। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होगा? W अपॉन Q। W इज इक्वल टू वर्क डन एंड Q फॉर
क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, कितना चार्ज मूव कर रहा है ना, कितना चार्ज मूव कर रहा है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। आइए 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं। जो यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का वो वोल्ट है, हम लोग देखे हैं V से डिनोट किया जाता है। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं कि 1 वोल्ट कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किसी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट बोलेंगे, लेकिन कब, कंडीशन ये है कि अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा है, कहां पे, 1 यूनिट 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करने में, अगर 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर मूव करने में 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ, तो क्या बोलेंगे कि इस दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। फिर से बोलिए एक बार मेरे साथ, लिखिए इसको, नोट करिए कि जब किसी दो पॉइंट्स के बीच 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करे और उसको मूव करने में 1 जूल ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन हो, तो उस पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे कि वहां पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। दैट इज 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, दैट इज वोल्ट मीटर। यहां देखिए आप, ये है वोल्ट मीटर। इसको हम पैरेलल, हमेशा सीरीज में नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमेशा पैरेलल इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें इमेज में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे रजिस्टर है। इस सब सारे टर्म्स के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है रजिस्टर। सपोज करिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मानिए आपका बल्ब लगाए हुए हैं, यहाँ पे ये बल्ब है, ये भी बल्ब है, यहाँ एक फैन लगा दिए, कुछ भी लगा दो यहाँ। इस बल्ब में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मेजर करना है। तो इस बल्ब के अक्रॉस आप पैरेलल लगाइएगा वोल्ट मीटर को, तो आप इस बल्ब में कितना वोल्टेज है, कितना वोल्ट है, इसका वो मेजर कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में, यस स्टूडेंट्स, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरे टर्म में इसको हम समझें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनके फ्लो को ही तो हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आपको मालूम होगा कि फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट। वाटर करंट का नाम सुने होंगे। किसी भी चीज के फ्लो को हम करंट बोलते हैं, ये पॉइंट्स माइंड में रखिए, किसी भी चीज के फ्लो को हम करंट बोलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा होगा तो उसको हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। करंट इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला आया फिजिक्स का, नोट करते चलिए, बिल्कुल नोट करिए। करंट इज इक्वल टू Q अपॉन टी। यहां I मतलब करंट के लिए, ये करंट को डिनोट करते हैं I से, और पोटेंशियल डिफरेंस को V से, और चार्ज को Q से। तो यहां हम क्या बोले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज इस यूनिट ऑफ टाइम में फ्लो हो रहा, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एक और डिफिनेशन देखें, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फिर से एक बार, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो Q से, Q फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड T फॉर टाइम, तो इससे आप करंट निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, वो एम्पियर है, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा कि SI यूनिट को A से डिनोट करते हैं, जबकि करंट को हम I से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस में हम दोनों को V से डिनोट करते थे। इसी तरह चार्ज में आइए, चार्ज को मेजर करने के लिए कूलम, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से, लेकिन चार्ज को डिनोट करने के लिए हम Q का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। When 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere। 1 एम्पियर को डिफाइन किया गया है यहाँ। 1 एम्पियर क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है।
तो जब एक कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो किसी भी क्रॉस सेक्शन से, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो करंट यहीं से ना फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होते होते ऐसे अंदर से फ्लो होगा। तो किसी भी कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे अगर एक कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। ये याद रखिए, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको आराम होगा कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है। तो इसलिए 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1/1000 एम्पियर। और इसी तरह माइक्रो एम्पियर भी होता है, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। करेंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। करंट का मेजरमेंट जो है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट से होता है, दैट इज अमीटर। यहाँ आप इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, ये है एमीटर। और एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं अपने सर्किट डायग्राम में, इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा सर्किट डायग्राम हुआ कंप्लीट और इसमें हमको करंट मेजर करना है, कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा, तो यहाँ हम लगा दिए अपना सीरीज में। लेकिन यही अगर वोल्टमीटर रहता तो वोल्टमीटर को हम इस टाइप से यहाँ कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं वोल्टमीटर को, क्योंकि वोल्टमीटर पैरेलल कनेक्ट होता है जबकि एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। और एमीटर का काम है करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना सर्किट में, और वोल्टमीटर का काम क्या है, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का कि सर्किट डायग्राम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन कैसे देते हैं, आप भी कंफ्यूज होते होंगे हमेशा कि जब इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाएं तो इस तरफ से डायरेक्शन दें या इस तरफ से दें, नहीं पता। तो यही हम बताने वाले हैं आपको कि डायरेक्शन कैसा देना है आपको, ये बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे ये वाला पॉजिटिव साइन है या निगेटिव साइन है, आप बताइए आपको क्या लगता है किधर से होना चाहिए। यस, आपको बिल्कुल लगता होगा कि ऐसे होना चाहिए डायरेक्शन, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ, ऐसे होना चाहिए डायरेक्शन, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन इमेजिन करिए जब इन सारे चीजों के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इत्यादि के बारे में लोग नहीं जानते थे, तो लोगों का मानना यही था कि जो फ्लो है वो इस टाइप से होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू अ निगेटिव टर्मिनल। लोगों का कहना है, कन्वेंशनल डायरेक्शन है ये कि पॉजिटिव, लोगों का मानना था कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के तरफ करंट फ्लो होता है आउटर सर्किट डायग्राम में। तो लोग इसी तरह से डायरेक्शन देना शुरू कर दिए, इस टाइप से डायरेक्शन देना शुरू कर दिए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सारे चीजों के बारे में जब साइंस डेवलप किया, जब इन सारे चीजों के बारे में खोज हुआ, तो एक्चुअली क्या पता चला, पहले इसके बारे में देखते हैं कि इसीलिए हम जो अपना सर्किट डायग्राम में डायरेक्शन देते हैं वो कन्वेंशनल देते हैं, ऐसे, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये डायरेक्शन आप भी दीजिएगा। लेकिन जब साइंस डेवलप हुआ, खोज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में लोग जाने, तब क्या पता चला कि जो एक्चुअल फ्लो है इलेक्ट्रॉन का वो तो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल है बे, अब क्या हो। लेकिन लोगों ने चेंज किया नहीं इसको, डायरेक्शन वैसा ही रह गया। जबकि इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो होके ऐसे जाते हैं तो डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कन्वेंशनल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हम अपने सर्किट डायग्राम में आज भी एरो पुट करते हैं। लेकिन मालूम होना चाहिए आपको कि एक्चुअल फ्लो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जहां तक ये पार्ट 1 था, इसके बहुत जल्दी पार्ट 2 आने वाला है, तो एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, पढ़ते रहिए।